देखिए बच्चा, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। इस लेसन का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। इसको देखेंगे। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी को पढ़ने से पहले आपको दो पॉइंट होते हैं इसके, एक न्यूक्लियर फिजन है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर है देखते हैं। नंबर एक, न्यूक्लियर फिजन को पढ़ते हैं। देखिए, इन 1939 जर्मन साइंटिस्ट हान एंड स्ट्रासमैन, हान और स्ट्रासमैन दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं, ऑब्जर्व दैट व्हेन यूरेनियम न्यूक्लियस, जो यूरेनियम होता है जिसका 92 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 92 और एटॉमिक मास जो होता है 235 होता है, वॉज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की क्या की गई, बौछार की गई, बमबारी की गई। इट स्प्लाइट अप इनटू टू रेडियो एक्टिव न्यूक्ली, वो दो रेडियो एक्टिव न्यूक्ली में टूट गया। विच वर, जो इस तरह से थे आइडेंटिफाई, उनकी इस तरह से आइडेंटिफाई किए एज आइसोटॉप्स ऑफ बेरियम, जो आइसोटॉप्स थे बेरियम एंड क्रिप्टॉन, जो बेरियम और क्रिप्टॉन थे। आइसोटॉप्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन, इसका मतलब होता है आपके पास इन दो आइसोटॉप, इसका इसके जैसे ही आइसोटॉप और ये सब चीज़ें आपको पहले से पढ़ाई गई थी। एंड क्रिप्टॉन, दिस फिनोमिनॉन इज न्यूक्लियर फिजन, इसको न्यूक्लियर फिजन हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन से समझते हैं। 92 यूरेनियम 235 है, इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, जिससे कि 56 बेरियम 141 अलग निकला और 36 क्रिप्टॉन 92 अलग निकला और 3 न्यूट्रॉन अलग से निकले, प्लस कुछ एनर्जी रिसीव हुई जो कि न्यूक्लियर एनर्जी है। ए रफ एस्टिमेट, एक खुरदरा कार्य करते हुए आप ऑफ द एनर्जी पर न्यूक्लियर फिजन, इस पर कार्य करते हुए पाया गया कि जो इसकी जो एनर्जी कंसीव होती है, बाहर निकलती है, इसमें से मुक्त होती है, वो 212 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, जिसको हम लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजन इज ए चेन रिएक्शन, ये एक चेन रिएक्शन है। इट्स मे बी टू टाइप्स, जो दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और नंबर दो, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए हमको क्रिटिकल साइज समझना होगा। क्रिटिकल साइज को समझते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सम पीस ऑफ सब्सटेंस टू बी फिजन बी स्मॉल आर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स हैं प्राइमरी पोजीशन में वो n है। सपोज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑब्जर्व within the substance without causing fission is capital A and the number of neutrons going out of the substance is capital L, then n directly proportional to r cube, यानी कि यहाँ से ये हटाया, एक कांस्टेंट लगा दिया k1, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। a जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की क्यूब होता है, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा k2, लेकिन l जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवल r स्क्वायर की, तो यहाँ पर हो जाएगा k3 r स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से इसकी तीन कंडीशन बनी और तीनों कंडीशन से हमारे पास फिर से तीन कंडीशन बनी। नाउ वी गेट द थ्री कंडीशन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स, n माइनस ए अपॉन एल स्मॉलर देन 1। अगर ऐसा हुआ कि इससे स्मॉल है 1 से, तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है। सेकेंड, n माइनस ए अपॉन एल ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड चेन है, जो हमने यहाँ पर पढ़ाया था आपको, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यदि n माइनस ए अपॉन एल लगभग इक्वल 1 के हैं तो वो कंट्रोल्ड रिएक्शन है, जिसको हमने कंट्रोल्ड कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन टू और मोर देन टू वेरी लाइट, हल्के न्यूक्ली मूविंग एट वेरी हाई स्पीड्स आर फ्यूज मिल जाते हैं टू फ्रॉम ए सिंगल न्यूक्लियस, एक नए और सिंगल न्यूक्लियस में। देन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम नॉन एज जानते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिक के संलयन के रूप में। जैसे कि 1h3 एक हल्का न्यूक्ली है, 1h2 दूसरा हल्का न्यूक्ली है, दोनों आपस में टकराए और एक क्या बना दिया इसने, भारी न्यूक्ली बना दिया, 2 हीलियम 4 प्लस एक न्यूट्रॉन और प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंसीव करी, जो कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। 2 हीलियम 3, आपके पास एक हल्का न्यूक्ली है प्लस एक और हल्का न्यूक्ली 1h2 हाइड्रोजन डाल दिया, जिसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, इक्वल टू 2 हीलियम 4 एक भारी नाभिक बना दिया और प्लस 1h1 इसमें से अलग से निकाल दिया और प्लस 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगी न्यूक्लियर एनर्जी।